फ्रीक्वेंसी के बारे में चर्चा कर रहे थे ना। हेलो, नहीं नहीं नहीं, वहां सिग्नेचर करना होगा। नंबर लिख दिया ना सर, नंबर लिख दिया है ना। चलिए, हम लोग आज पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी साउंड। आ गए सब मेरे भाई बहनों, आए हैं? आवाज दीजिए, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आ रहा है यस सर। सर। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। इसमें हम लोग देखे थे 20 हर्ट्ज, उसके बाद देखे थे क्या 20 हर्ट्ज, ओहो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, और एक गो था क्या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड का 3 स्टेज होता है। एक को हम लोग क्या कहते हैं? एक को हम लोग, दिख रहा है ना, यस सर। इंफ्रासोनिक वेव। इसका एग्जाम्पल क्या था? इंफ्रासोनिक वेव वो सुन सकता है, कौन सुन सकता है? चमगादड़। एलिफेंट, गेंडा। गेंडा सुना है? गेंडा जो है ये 5 हर्ट्ज से सुन सकता है। ये सब छोटा छोटा चीज याद रखिएगा। और जो है, सर हिपोपोटामस। हाँ हिपोपोटामस, हिपोपोटामस। और ये जो है ये कौन सुन सकते हैं? मैन सर। ह्यूमन बीइंग। और 20,000 से जो ऊपर होता है इसको ऐसे कर दीजिए कम, और इसको ऐसे कर दीजिए। 20,000 से जो ऊपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अल्ट्रा सोनिक या अल्ट्रा साउंड वेव। इसको कौन सुन सकता है? डॉल्फिन। यहां तक क्लियर है? यही सब एक नंबर के लिए आएगा। 20 से कम आवाज सुनने वाला क्या है, उस वेव का क्या नाम है? 20,000 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला वेव का क्या नाम है, कौन सुन सकता है? ये सब छोटा छोटा चीज है, आप लोग को ध्यान में रखना है। और इसको कौन सा वेव कहते हैं? जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, गिटार जब बजता है, गिटार का आवाज सुन सकते हैं, हाँ या ना? गिटार का आवाज हम लोग, गिटार का आवाज हम लोग साउंड सुन सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो ये भी तो एक वाइब्रेशन है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। जब हम लोग किसी पेंडुलम को जब हम लोग हिलाते हैं, मतलब ऑसिलेशन करते हैं, तो ये भी तो एक वाइब्रेशन है। तो इसका आवाज को हम क्यों नहीं सुन सकते हैं? कोई बता सकते हैं? 30 हर्ट्ज से कम है इसका सर साउंड। ये इंफ्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करता है। बोला जाए? सर इसका साउंड का जो मतलब हर्ट्ज है वो कम है, मतलब 20 हर्ट्ज से थोड़ा सा मतलब कम है। इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो क्या है? इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कितना है? 20 हर्ट्ज से कम होगा। 20 हर्ट्ज से कम होगा जी। सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा।
और हम भी जो क्वेश्चन सेट किए हैं इस बार टेस्ट के लिए सब इस तरह का ही क्वेश्चन सेट किए हैं, क्योंकि वो एक सिंपल सा बात है कि मान लीजिए हम लोग गिटार बजाते हैं तो गिटार जब में वाइब्रेशन करते हैं उसमें साउंड हम लोग को कान तक पहुंचता है, यानी उसमें क्या है 20 से 20,000 तक की वाइब्रेट हो रहा है, सिंपल सा बात है। और इसमें क्या होगा कि 20,000 से 20 से कम फ्रीक्वेंसी का पेंडुलम ऑसिलेट करता है, इसके कारण इसका आवाज हम लोग नहीं सुन पाते हैं। इमेज कीजिए, इमेज नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा, इमेज करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कैसा आएगा, व्हाई डू नॉट वी हेयर एनी साउंड इन पेंडुलम, पेंडुलम में हम क्यों नहीं साउंड सुन सकते हैं, तो उसमें वही आंसर लिखना होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन लेस देन 20 हर्ट्ज। एक नंबर आपका पक्का हो गया। सर या फिर बिकॉज प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक वेव, क्या 20 हर्ट्ज से साउंड, मतलब सर 20 हर्ट्ज का जो साउंड निकलता है उसको इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं ना, हाँ हाँ तो डायरेक्टली लिख देंगे बिकॉज इट प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक वेव। हाँ, वो भी हो सकता है, वो भी अच्छा बात है, इसको भी अब लिख सकते हैं। ठीक है, और एक बात है, सब मिलके थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और एक बात है, मान लीजिए कभी भी अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है, ध्यान से सुनिए, तो वेवलेंथ पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ा दिया जाए तो वेवलेंथ पर प्रभाव पड़ेगा। यस सर। क्यों? सर उसका वेव थोड़ा बड़ा हो जाएगा सर, ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होने से। वेव बड़ा हो जाएगा किसमें, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से या फ्रीक्वेंसी को घटाने से वेव बड़ा होगा? उस दिन भी हम बताए थे कि 1 सेकेंड में मान लीजिए इस तरह का वेव कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए कितना कष्ट हुआ, और उसी को अगर हम उतना ही टाइम में फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे तो क्या होगा, वेवलेंथ, यानी फ्रीक्वेंसी कम कर देने पर वेवलेंथ बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी को ज्यादा कर देने पर वेवलेंथ घटेगा। देखिए यहां से यहां तक की इसका वेवलेंथ हो गया और यहां से यहां तक की वेवलेंथ हो गया, तो फ्रीक्वेंसी इसमें ज्यादा है, ऑसिलेशन जितना बार मतलब ऑसिलेट करेगा ये ज्यादा कर रहा है, ये कम कर, यानी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देने से वेवलेंथ क्या होगा, घट जाएगा। घट जाएगा, और फ्रीक्वेंसी को कम कर देने से वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। बोल आज तब हम लोग ये सब बारे में चर्चा किया है, आज हम लोग करेंगे चर्चा अल्ट्रासोनिक वेव। तब अल्ट्रासोनिक वेव किसे कहते हैं, वैसा वेव जो कि क्या 20,000 के ऊपर हो, नहीं सुन सकता है, 20,000 से ऊपर हो या तो इनऑडिबल हो, sound of frequency higher than 20,000 hertz which is inaudible to human ear is called ultrasonic wave या अल्ट्रासाउंड। तो जब हम लोग मान लेते हैं इसको, जब हम लोग यूज नहीं करते हैं, सुन भी नहीं सकते हैं, तब इसको रख के कोई फायदा है, इसको मिटाए, है सर। मिटा दे। यस सर। फायदा है, नहीं तो छोड़ देते हैं उसको। लेकिन जब हम लोग उसको सुन नहीं सकते हैं तो हम रख के क्या करेंगे,
फायदा है सर लेकिन उसका। पूर्ण है आप लोगों के लिए, मतलब सभी के लिए। अब उसका बहुत ज्यादा फायदा है। वही चीज आज हम डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड वेव। वैसा वेव जो 20,000 से ऊपर हो और वो अनऑडिबल हो, उसको हम नहीं सुन सकते हैं, उस तरह को वेव को हम अल्ट्रासोनिक या तो अल्ट्रासाउंड वेव कहते हैं। हाँ सॉरी, वो थोड़ा सा एक स्टूडेंट आ गया था, उसको एडमिशन कराने के लिए। कॉलेज है ना, थोड़ा कुछ ना कुछ हो ही जाता है प्रॉब्लम। चलिए, कहाँ पर थे हम लोग? अल्ट्रासोनिक वेव से। अल्ट्रासोनिक यूज कहाँ कहाँ होता है? पहले तो हम लोग को पढ़ना है दो तरफ का। एक पढ़ना है आपको सिलेबस, आप लोग सभी के पास, अगर अभी भी बोल रहे हैं कि नहीं है तो सिलेबस आप लोग ले लिए, लिया कीजिए। आप लोग को अल्ट्रासोनिक जो वेव है वो दो, इंजीनियरिंग में और मेडिकल में। पहले आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, मेडिकल लाइन या इंजीनियरिंग लाइन? मेडिकल में यूज इसका यूज बहुत सारा है। सर इंजीनियरिंग लाइन का जैसे। पहले इंजीनियरिंग लाइन या मेडिकल लाइन, जैसा बोलिएगा। आपको बताइए दोनों ना ही सर। लिखना है। सर जो हो सर आपको बेटर वही कर दीजिए। मेडिकल लाइन में आप लोग तो सब बड़े हो चुके हैं। मेडिकल लाइन में यूज इसका कैसे कैसे होता है? आप लोग यूएसजी का नाम सुने हैं? यूएसजी का नाम सुने हैं ना? बोला जाए भाई, यूएसजी का नाम नहीं सुने हैं? नहीं सर। नो सर। फुल फॉर्म जरा बताइए सर। हाँ, फुल फॉर्म जरा बताइए। अल्ट्रासोनोग्राफी। यस सर, सुने हैं। ये क्या होता है? ये ये सर बहुत सारा काम, ये जो है, ये हम लोग के ह्यूमन बीइंग के अंदर में जितना सारा ऑर्गेन्स है, उस ऑर्गेन्स के ये जितना सारा, मतलब मान लीजिए कोई भी डिजीज हो गया, कुछ भी हो गया, तो इसको ये इस वेव, मतलब वेव द्वारा इसको हम लोग जांच कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए किडनी में स्टोन, हार्ट में होल, उसके बाद यूट्रस में जो बच्चा रहता है उसमें बच्चे को जो बढ़ना है ना, बच्चा क्या हो रहा है उसके लिए, उसके बाद यूरिनल में, उसके बाद और भी बहुत सारा चीज में है। थायराइड ग्रंथि में, थायराइड मतलब समझते हैं ना, गले में जो होता है, नस में जो होता है, सब इसी के द्वारा हम लोग यूज करते हैं। एक एक करके हम लोग देखेंगे कैसे कैसे उसको यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हार्ट में हो गया, तो हार्ट में ईसीजी किया जाता है, सब ये अल्ट्रासोनोग्राफी के ही द्वारा किया जाता है। मेडिकल लाइन में इतना सारा चीज का यूज हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा करते हैं। कभी आप लोग अगर मान लीजिए गए हैं, किडनी में दर्द दे रहा है, किडनी में दर्द आप लोग नहीं पता करिएगा, बाएं तरफ अगर दाएं तरफ दर्द दे रहा है, उसमें यूएसजी बोलता है कि आप लोग को होल एब्डोमेन यूएसजी कराना होगा, तो आप लोग यूएसजी कराते हैं। यूएसजी में एक मशीन लगाया जाता है बॉडी में, और उस बॉडी में मशीन के सारे, एक देखिएगा, कभी अगर यहाँ कोई अगर एक्सपेरिमेंट वाला कोई है तो उसको पता चलेगा बढ़िया से। अगर मान लीजिए किसी को हुआ है क्या, जैसे कि मेरा हुआ, तो इसीलिए हम बता रहे हैं। तो उसमें एक मान लीजिए मेरा किडनी में स्टोन हुआ था, तो उसके लिए बॉडी में एक जेली लगाया जाता है जहां दर्द देता है जिस तरफ, उस जेली में अल्ट्रासाउंड एक मशीन होता है, उस मशीन को बैठाया जाता है। उसके बाद वो ट्रांसमीटर होता है, उसके बाद एक रिसीवर रहता है जो कंप्यूटर में दिखता है और उसको वहां घुमाता है। मान लीजिए ये आपका बॉडी में एक पार्ट्स में
ये है, तो इसमें ऊपर ये जेली लगाया जाता है, ये किडनी मान लीजिए किडनी के साइड में ही है, जेली लगाया जाता है, इस मशीन से ये रे देते हैं, या ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर है, और इस रे को यहाँ रिसीवर करते हैं, और रिसीवर को एक बड़ा सा मॉनिटर एम्पलीफायर, जिसे नाम एम्पलीफायर कहते हैं, मतलब ये जो वेव यहाँ से आते हैं ना, ये तो छोटा वेव आता है ना, और इस वेव को हम यहाँ बड़ा करके देखते हैं। इसके लिए हम अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। बोला जाए सर, ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट से जो मतलब सुनते हैं जो किडनी निकालता है, तो फिर सॉरी किडनी स्टोन, तो फिर उसे बाद में फिर से हो जाता है, ये कैसे? अगर मान लीजिए इसी अगर रे द्वारा यानी अल्ट्रासोनोग्राफी यानी अल्ट्रासोनिक रे द्वारा किया जाता है, तो उसमें क्या होता है पहले देखिए। पहले तो ये मान लीजिए क्या है, किडनी है, ठीक है, हम तो बायोलॉजी का नहीं है तो पर भी हम कर देते हैं। किडनी है और ये हो गया आपका, इसमें अगर इसके इतना बढ़िया अंदर किडनी है अगर सर, हाँ जो भी इतना अगर बढ़िया हो, किडनी बनाया सर। इसके अंदर अगर स्टोन रहे, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, ये इसका काम है क्या, देखिए इसके अंदर अगर किडनी रहे, इसको पहले तो रे दिया जाता है, ये शरीर का बॉडी का पार्ट्स है, यहाँ सुनिए, जेली का काम है, जेली का जो काम है ना, हाँ कॉल भी आ जाता है। हाँ, एक चीज ध्यान में रखिएगा, इस क्या हुआ, हाँ सर, आ गया, कैमरा ऑफ हो गया था मेरा। हाँ मोबाइल कॉल आ गया था। ये जो चीज होता है, तीन चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, ब्लड, यूरिन और एमिनोटिक फ्लूइड, ये तीन जो चीज है ध्यान में रखिएगा। हम यहाँ इसके बारे में बताने जा रहे हैं। ब्लड, सब ध्यान रखिएगा, ब्लड, यूरिन और एमिनोटिक फ्लूइड, ये तीन चीज में आपका जो अल्ट्रासोनिक वेव है, ये कभी भी मतलब रिटर्न यानी बैक नहीं आता है। ये बैक होगा तब ना हम लोग पता करेंगे कि कहां क्या है, बैक कैसे होता है। ये तीन चीज में कभी भी बैक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ब्लड हो गया, यूरिन हो गया और एमोनेटिक फ्लूइड हो गया। ये कहाँ का, ब्लड तो आप लोग जानते हैं, शरीर में हर जगह, यूरिन भी जानते हैं कहाँ कहाँ रहता है, यूरिन कहाँ रहता है जानते, ब्लड तो हर लोग जानते हैं। एमोनेटिक फ्लूइड क्या होता है ये भी आप लोग। आपका साउंड कुछ अलग ही तरह से सुनाई दे रहा है। बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है बिल्कुल सर। एलियन की तरह आ रहा है सर। ये इतना सुंदर टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इस तरह मत कीजिए, नहीं तो हम सब भुला जाएंगे। सर ठीक आ रहा है, नहीं सर, आवाज दूसरा तरह आ रहा है सर। आ रहा है सर। एक मिनट तक क्या करें, इस बार आ रहा है ठीक। सर आप बोल रहे हैं सर? जैसे रिकॉर्ड फिल्म में करके कोई सर को भूत नहीं भेजो, बोलता है उसी तरह। रिकॉर्ड करके सर को भेजो जी। रिकॉर्डिंग तो पॉसिबल नहीं है। है जी पॉसिबल। इतना सुंदर टॉपिक में अगर डिस्टर्ब हो जाएगा ना, हमको बड़ी आश्चर्य लगता है। अब ठीक है सर। ये कुछ सीखने वाला टॉपिक है भाई मेरे, इसीलिए। हाँ, यस सर। अब ठीक है। अब ठीक है ना, सुनिए। यूरिनरी ब्लड जानता है, तो इसको कहते हैं यूरिनरी ब्लड।
यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ब्लड हो गया और एमोनोटिक फ्लूइड, ये तीन चीज में कभी भी ये जो रे होता है, ये जो आपका अल्ट्रासोनिक वेव होता है, ये कभी रिटर्न नहीं आता है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये एमोनोटिक फ्लूइड कहाँ है? जहां हम लोग को बच्चा रखा जाता है ना वुमेन्स का, उसमें बच्चों को ढक के एक फ्लूइड रहता है, ठीक है। उस फ्लूइड को इसीलिए रखा जाता है कि बच्चा सुरक्षित रहे और बच्चों को हर चीज का ये मतलब पूर्ण करता है। अगर ज्यादा हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत है, वो भी आप लोग आगे जाकर देखिएगा, कभी बायोलॉजी पढ़िएगा तो। लेकिन उसका काम है वही कि वह अपने आप को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो रिटर्न नहीं आने देता है। रिटर्न कब आता है? जब इसके अंदर जब बच्चा रहता है, वह 3 वीक का हो गया, 4 वीक का हो गया, 5 वीक का हो गया, जो भी हो गया, तब इस पर जो रे पड़ता है ये तो ऑब्जर्व कर लेता है, और इसके अंदर जो बच्चा है तब जाके ये बच्चा पड़ जाते हैं। तब जाके अगर बच्चा नहीं रहता तो ये यूएसजी नहीं बनता। इसीलिए यूएसजी करते हैं, बच्चा ठीक है कि नहीं, बच्चा कैसे है। चलिए उसके बारे में तो हम लोग देख लिए। यह 3 चीज आपको ध्यान में रखना है, ब्लड, यूरिन और एमनियोटिक फ्लूइड। ये 3 चीज में कभी भी क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट या तो वापस नहीं आता है अल्ट्रासोनिक वेव। तो हम लोग जब किडनी में जाते हैं, यूएसजी करते हैं, आते हैं किडनी पर, तब हम लोग एक जेली लगाते हैं। अगर कोई देखे होंगे तो ये शरीर में जो है ये आप जेली लगाते हैं। जेली लगाने का कारण क्या है? कारण यह है कि वो रे को एब्जॉर्ब करता है, रे को एब्जॉर्ब करने में सुविधा रहता है। फिर जब रे को एब्जॉर्ब करके यहाँ पहुंचता है, यहाँ तो बहुत सारा का मसल्स वगैरह हिना तेना बहुत सारा चीज रहता है। फिर जब यहाँ टकराता है, ये स्टोन है, इस स्टोन के टकरा के पर जब रिसीवर में जाते हैं, रिसीवर इसको एम्पलीफाई करता है, देखता है कितना बड़ा है डेस्कटॉप पर, मशीन पर ये ट्रांसमीटर लगा रहता है, यानी अल्ट्रासोनिक जो मशीन होता है वो लगा रहता है यहाँ पर लगाते हैं। तो ये रे अंदर जाता है और यहाँ पर ये रिसीवर पर देखते हैं। अगर मान लीजिए ये 6 mm का हुआ या तो 2 mm का हुआ या तो अंडर 10 तक हो सकता है कि ये रे से इसको वाइब्रेट करके इसको तोड़ सकता है। अगर जब वाइब्रेट करके तोड़ जाता है तब ये छोटा छोटा हो जाता है। उसके बाद इसको निकाला जाता है इस रिसीवर के द्वार से। अगर मान लीजिए कहीं 1-2 छिटक गया इधर उधर तो वो फिर रह जाता है और वो सोनिक, इसमें अल्ट्रासोनिक जो वेव है उसमें नहीं दिखाया पड़ता है, इसके कारण वो रह जाता है। आपका क्वेश्चन क्या था? इसी पर। और इसको अगर मतलब नहीं रहने का जो रहता तो ये वेव काम नहीं करता, ओपन सर्जरी कीजिए और पूरा का पूरा उठा लीजिए, तब आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये बहुत आरामदायक ऑपरेशन है और वो एक कष्टदायक ऑपरेशन है। अब ये बताइए आप क्या होगा उसके बाद, लाभ क्या होता? मान लीजिए एक गो रह जाता है तो इसको डॉक्टर दवाई देके या तो बहुत सारा पानी पी के बोलता है कि आप उसको मतलब धीरे धीरे यूरिनरी ब्लड में आ जाता है और पेशाब द्वारा निकल जाता है। ठीक है, आए बात समझ में? यस सर। अब और भी बताते। हाँ, क्या हुआ? बोला जाए। आप लोग डॉक्टर को नहीं बोलिएगा कभी भी कि डॉक्टर हम डॉक्टर दिखाना है और आप कंप्यूटर देख रहे हैं, इस तरह का नहीं बोलिएगा। ये बहुत मतलब देखने वाला चीज है। सर हम क्या बोलेंगे, हम तो इसका ट्रीटमेंट जानते हैं। अब तो डॉक्टर बन जाइएगा। अब होता क्या है, ये तो बात आपको समझ में आ गया। हम लोग ये किस लिए बोले, जैसे कि मान लीजिए इस यूरिनरी ब्लड में अगर स्टोन होता है तो ये कैसे किया जाएंगे? वहां तो हम लोग नहीं जा सकते हैं,
इसका भी वही हेल्थ मतलब ये है कि इसको क्या कहा जाता है, इतना बड़ा होल में ये स्टोन थोड़ा सा अगर अंदर रह जाता है तो इसको हम लोग कभी भी देख नहीं सकते हैं किसी भी कारण से। तब हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर तो हम नहीं है, डॉक्टर क्या बोलते हैं कि बहुत ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, बहुत ज्यादा पानी पीजिए। पानी पी पी के उसको पेट एकदम फुला देते हैं। क्यों फुला देते हैं? इसके अंदर जो स्टोन है ये तो यहाँ तो पूरा इतना बड़ा झिल्ली है, यहाँ जब आएगा तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, पूरा पानी से भर देना पड़ेगा। इस ब्लैडर को पूरा पानी से भर देंगे तब जाके ये जो रे आएगा स्टोन तक आएगा, तब उसको पता चलेगा कि हाँ स्टोन है। अब स्टोन को कैसे पता चलता है उन लोग को स्टोन है? तो कभी भी आप लोग देखे हैं, अगर नहीं भी देखे हैं तो एक फोटो लीजिएगा, वहां देखिएगा काला धुंधला दिखता है, काला धुंधला दिखता है और उसके ऊपर एक बिंदु और भी काला जैसा सफेद जैसा दिखता है। ये पूरा होल बॉडी काला दिखेगा लेकिन अंदर थोड़ा छोटा सा जगह जो है वो सफेद दिखेगा। लेकिन यहाँ तो पानी था, पानी होने के कारण भी ये काला दिखता है और यहाँ छोटा सा एक सफेद दिखता है। तब पता कर लेते हैं कि उसमें स्टोन है। तब जाके इस अल्ट्रासोनिक वेव देके उसको हम लोग वाइब्रेट कर देते हैं तो इधर उधर उधर चल जाते हैं और जितना सारा पानी पिया है उस पानी के द्वारा उसको निकल जाता है। ये यूएसजी का काम हो गया। ये हर जगह होता है, किडनी में होता है, स्टोमक में होता है, पैनक्रियाज में होता है, यूट्रस में होता है, इतना सारा ऑर्गन में। इसी के द्वारा हम लोग इस डिजीज को मतलब सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए अल्ट्रासोनिक वेव जो है ये बहुत ही यूजफुल है मेडिकल लाइन में यूएसजी के कराने में। और एक चीज है, मान लीजिए कभी भी आप लोग हम लोग सबको कहते हैं कि बीच बीच में आप लोग ब्लड दिया कीजिए। क्यों बोलते हैं? कि ब्लड में जो हम लोग का वेन होता है उसमें क्लॉट नहीं बैठा जाए, इसके लिए ब्लड को प्यूरिफाई मतलब अगर दे दिया जाता है तो ब्लड थोड़ा सा शुद्ध होता है और इसलिए उस ब्लड वेन में क्लॉट नहीं जमता है। मान लीजिए इसमें ये तो इसमें ये ब्लड आता है, इसमें यहाँ से यहाँ तक क्लॉट जम गया है, तब क्या बचिएगा ना मरिएगा? बताइए। ये पूरा जम गया है। जब ये जम गया है तब यहाँ से तो इधर कुछ पास नहीं होगा, तो आप क्या हो सकता है? आप मर सकते हैं। और इसी क्लॉट को जो हम लोग लाइन को जो साफ करते हैं तब हम इस चीज का यूज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अंदर में जितना सारा चीज हम बता रहे हैं ना, इसको सबसे ज्यादा सुरक्षित रखना आप लोग का एक मतलब क्या बोलते हैं काम होता है। ये जितना सारा चीज है ऑर्गन से अपने अंदर, ये सब चीज को आप लोग अच्छे से रखने का कोशिश कीजिए ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। बात करते करते कभी भी देखिएगा थायराइड में कुछ प्रॉब्लम होता है तो बात रुक जाता है या तो मोटा हो जाता है, तब आप लोग को पता चलता है कि हम लोग का थायराइड में कुछ प्रॉब्लम हो चुका है। तो आप लोग क्या करते हैं? डॉक्टर में जाते हैं और डॉक्टर वही करता है, यूएसजी कराता है, देखता है कि उसका जो नली है बात करने का, वो जो बात करते करते उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लटक जाता है ना, वो मतलब नहीं खुलता है ना, क्या होता है वो चीज देखता है। अगर नहीं खुलता है तो ये अल्ट्रासोनिक वेव द्वारा उसको ठीक किया जाता है। थायराइड में भी इसका काम आता है। क्या सर? ठनका ना क्या बोलते हैं जो आज बरसात के समय गिरता है? बिजली सर? हाँ बिजली, वो सब गिरा है और पूरा चीज मतलब उलट पुलट कर दिया है, चार्जर वगैरह जितना सारा था सब बर्बाद हो गया। कहाँ पे सर? ये कॉलेज में। ओ, ओम प्रकाश, बात समझ में आ रहा है?
और कहाँ यूज हो सकता है बताइए? ई और एक को यूज होता है, हम लोग इस वेब को यूज करते हैं, ईसीजी। ईसीजी इसका नाम सुने हैं? सर हाँ, सर सुने हुए हैं। ये क्या है ईसीजी? बोलिए, मेरे बहन सब बोलिए, जितना मेरे बहन है आप लोग कुछ बोलिए तब ना। सबको नहीं जाना, इंजीनियरिंग करें मेडिकल क्या जाएंगे क्या? लेकिन ये अपने बारे में सर जानने के लिए बहुत अच्छे हैं। आप भी मोदी की तरह भाइयों और बहनों इस तरह कुछ इस्तेमाल कीजिए सर। नहीं नहीं, वैसा नहीं होता है। ये जो चीज है, आप लोग अगर डॉक्टर में जाएगा, बोलते हैं कि पढ़े लिखे आदमी का वैल्यू होता है, इसी कारण पढ़े लिखे आदमी का वैल्यू होता है। वहां जाकर अगर खुद वो, जैसे कि डॉक्टर इस तरह करके वो पेट में अगर मान लीजिए उसका अल्ट्रासोनिक जो वेव दे रहा है, आप अगर मान लीजिए एम्पलीफाई स्क्रीन पर आप देखिएगा, आप अगर इस चीज को अगर यहाँ पढ़ के जा रहे हैं, वहां आपको जरूर पता चलेगा कि हाँ सर यहाँ तो कुछ गड़बड़ दिख रहा है। जैसा कि ईसीजी में आपको क्या दिखता है, ये चीज देखिए। ईसीजी में क्या दिखता है? ईसीजी क्या होता है? बेसिक चीज है, ये सबके मतलब इसमें ये सब जरूरी है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये भी एक हम लोग का यूएसजी जैसा ही एक मतलब ये हार्ट के बीमारी को देखते हैं। हार्ट में अगर किसी का होल है तो उस परिस्थिति में हम लोग ईसीजी करवाते हैं। अगर आप लोग जाते हैं डॉक्टर के वहां, बोलते हैं कि श्वास लेने में हम लोग को दिक्कत हो रहा है, उसके वो बाद बोलते हैं कि हमको थकान महसूस होता है, दर्द देता है, ये सब चीज जब करते हैं ना, तो आपको डॉक्टर सलाह देता है कि आप एक बार ईसीजी कीजिए। ईसीजी करने के लिए इसीलिए बोलते हैं कि अगर मान लीजिए इसके अंदर आपके हार्ट के अंदर अगर मान लीजिए कोई होल है, तो होल के कारण आपको इस तरह का असुविधा होता है। अगर होल नहीं है तो आपको दूसरा ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसीलिए पहले ही सलाह दे देते हैं कि आप लोग एक बार ईसीजी कीजिए, उसके बाद पता चलेगा। ठीक है सर, करवाते हैं इसी। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है? देखते हैं सर निकलता है कि नहीं। नहीं, ऐसे कभी होता ही नहीं शरीर में। ठीक है, अभी कम उम्र के हैं आप लोग को पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको जरूर दिखाई देगा। इस तरह का अगर बीच में होल होता है तो। अब बायोलॉजी कैसे पढ़ाते हैं सर? अब बायोलॉजी तो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो वही तो आपको हम क्या बोले, आदमी को पढ़ा लिखा होने का यही एक तरीका होता है कि पढ़ा लिखा होके आप कुछ ना कुछ जरूर जानिएगा। इसीलिए ना बोलते कि पढ़ा लिखा कीजिए। हम लोग ज्यादातर लड़की को इसीलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा आप लोग भी पढ़ा लिखा कीजिए, कि आप लोग बच्चों को दवाई सही से दे सके, बच्चों को थोड़ा मोड़ा पढ़ा सके, और अपने को अच्छे से अच्छे ख्याल रख सके। लड़के लोग कुछ ही करेंगे सर? लड़के लोग तो कमाने के चक्कर में उसको ध्यान रहता है, खाली तो कमाने के चक्कर में रहता है। तो सबसे मेन काम तो वही करता है सर। हाँ, तो इसीलिए तो हम लड़के को ज्यादा प्रेशर क्यों देते पढ़ने के लिए, कि वो घर को आराम से देख सकता है, बाहर भी रहे तो एक कॉल करे घर में कि देखिए आपका तबीयत अगर खराब है, इस तरह का पेन डी और पैरासीटामोल मिला के एक बार ले लीजिए, और नहीं तो अच्छा से अच्छा एमोक्सिलिन या तो एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक हम यहाँ से भेजवा रहे हैं, खाली। अगर मान लीजिए लड़की पढ़े लिखे नहीं हो, उसको हम दवाई दे, वो पढ़ भी नहीं सकते हैं, कौन सा दवाई खाते, कौन सा दवाई खा के उसी रात वो खत्म। तो इसको हम लोग कैसे कार्डियोग्राफी में कैसे देखते हैं? आप लोग अगर देखे हैं तो वो तो मशीन बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा छोटा वेब उसमें बनता है, एकदम इस तरह का वेब बनता है, इस तरह का, इस तरह चलता है, फिर इस तरह जाता है। ये क्यों होता है? इसी में इसको पता चलता है। डॉक्टर जो है इसको पता, हम लोग देखेंगे तो बोलेंगे तो कौन सा लाइन है, इस तरह कर दिया, इस तरह, फिर इस तरह जाए, फिर इस तरह कर दिया, इस तरह, क्या जो लाइन है नहीं पता चलता है। हाँ, ये सब बीच है, हम लोग जान गए अभी का सर, हमको बहुत पहले से पता। तो इसमें जो होल जो भी है, अभी तो हम क्लास में हम 20 क्वेश्चन देंगे साउंड वेव में, आज ही देंगे 20 क्वेश्चन।
जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो रिप्लाई करेगा, जो नहीं, जिसका बनेगा वो रिप्लाई नहीं करेगा। हम जानेंगे वही, जो रिप्लाई नहीं कर रहा है मतलब उसका बन गया है। अब लोग को पढ़ने के लिए देंगे 20 शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये यहां से जब हम लोग रेच देते हैं ना, तो इसमें अगर मान लीजिए होल है या तो क्रैक है, अगर ये रे हम लोग यहाँ से यहाँ तक गए फिर रिटर्न आए, तो हम लोग को पता चल जाता है कि ये यहाँ तो ठीक है, फिर एक बार यहाँ जब आएगा तो ये होल, लेकिन अब ये मतलब ऑब्जर्व कर लेगा, ये रिटर्न नहीं भेजेगा। जिस टाइम ये रिटर्न नहीं भेजेगा उसी टाइम हम, तो इस जब होल रहता है तो वो क्या करते हैं, वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, रिटर्न नहीं भेजते हैं। तब हम लोग को पता चलता है क्या कि इसमें कोई गड़बड़ी है, और इसी गड़बड़ी को तब डॉक्टर ने इलाज करते हैं, इलाज करके वो ठीक हो जाता है। इसीलिए सटीक उपचार करना बहुत जरूरी है। ईसीजी में इस तरह का होता है, यूएसजी में इस तरह का होता है, ये सब मेडिकल पर्पस में है। हाँ, और भी मेडिकल में है, थायराइड में हो गया, देखिए यूज याद रखिएगा, थायराइड में हो गया, किडनी हो गया, इस तरह का यूएसजी में हो गया, ईसीजी में हो गया। उसके बाद 3 गो हो गया, उसके बाद चौथा नंबर में आइए, वैन में जब क्लॉट पे मतलब जम जाता है तो ब्लड एपार ऊपर नहीं कर पाता है, आदमी मर सकता है, उसके लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है। मतलब ये बहुत ही यूजफुल चीज है, अल्ट्रासोनिक वेव जो है ये बहुत ही यूजफुल चीज है। ये नहीं होता तो हम लोग का सटीक इलाज नहीं कर पाते। उस नस पर कोई डॉक्टर नहीं घुस सकता है, ना कोई घुस सकता है। एक ही चीज घुस सकता है, वो है अल्ट्रासोनिक वेव। और उसी क्लॉट को अगर वाइब्रेट करके वहां से हटा दिया जाता है तो हम लोग का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही रहता है, और सही होने के कारण हम लोग को बीमारी दूर हो जाता है। अगर कोई चुस्त तंदुरुस्त है तो कम से कम साल में एक बार ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए। ब्लड क्लॉटिंग जो है, हाँ, हम वैसे सुने हैं कि मतलब जो माइंड में पहुंच जाता है ब्लड क्लॉटिंग, तो मतलब नहीं हटाया जा सकता है। कैसे नहीं हटाया जा सकता है, बहुत हमारा पूरा जम गया, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, तो वो नहीं हटा सकता है तुरंत, तो क्या हो, तो मर जाते हैं। लेकिन जब छोटा छोटा मतलब शुरू में ही किया जाए, देखिए ऐसे तो बहुत बड़ा बीमारी बन जाएगा तो किसी में बचने का चांस बहुत कम होता है। मान लीजिए नहीं सर, ब्लड सर्कुलेशन होता है ना पूरा बॉडी में, तो मतलब कि सर्कुलेट होते मतलब कि अगर थोड़ा बहुत भी सर्कुलेट क्लॉटिंग होता है तो सर्कुलेट होते तो मतलब माइंड के जब वेनस में फंस जाता है ना, तो मतलब उसको नहीं हटाया जा सकता। नहीं हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हटाया जाएगा तो मर जाएगा। ये सर ज्यादा चांस रहता है कि मर ही जाता है, मतलब नहीं वहां बचता है। लेकिन जब शुरुआत में होता है तो उसको मतलब इस रे द्वारा उसको किया जा सकता है। हम लोग बोलते हैं ना, बाथरूम में कोई गिर जाता है सिर की तरफ से, वो ब्लड नहीं निकलता है तो क्या हो जाता है, पूरी जम जाता है, उसको किसी भी हालत में आप सही नहीं करवा सकते हैं, वो मरना उसका तय है। इसीलिए कभी भी मान लीजिए कुछ हो जाता है तो उसको ब्लड निकाल देना ही बढ़िया है। जमना बहुत ही खराब चीज है, जितना संभव हो सके डॉक्टर लोग कोशिश करते हैं कुछ उपाय करके, अगर जहां संभव नहीं है वहां नहीं होता है। ये सब याद रखिएगा। हम यूएसजी फुल फॉर्म बताए, ईसीजी का फुल फॉर्म बताए, और एक चीज अभी बताने वाले हैं। अब आते हैं, अब यहाँ तो मेडिकल लाइन में लगभग हो चुका है, मेडिकल लाइन में इतना ही काफी है यूएसजी का यूज। और भी अगर मन में कुछ आ रहा है तो थोड़ा सा इमेज कीजिए और उसको कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर कुछ नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज है। सब धीरे धीरे जितना कल्चर में रखिएगा उतना अच्छा रहेगा। अब आते हैं इंजीनियरिंग लाइन में। इंजीनियरिंग लाइन में क्या कहाँ कहाँ हम लोग का इस रे का यूज होता है, कोई बता सकते हैं? रेल के पटरियों पे सर। कैसे? जितना भी लोहा रहता है सर उसके ऊपर किया जाता है सर। अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज किया जाता है सर, जो साउंड सर उससे पास कराया जाता है ताकि पता चले सर कि वो अंदर से
पूरी तरह से फील है या फिर खोखला उखला है सर, डैमेज उमेज नहीं ना है? बस वही एक है। और जैसे कि कहीं भी फैक्ट्री में जाइए, कहीं भी अच्छे से कंस्ट्रक्शन में जाइए, वहां का जो मेटल ब्लॉक लगता है, इंजीनियर वही देखता है कि उस मेटल ब्लॉक में कहीं छेद वगैरह होल वगैरह तो नहीं है। अगर छेद या तो होल वगैरह रहता है तो उस कंस्ट्रक्शन में जिस मेटल से बनेगा वो क्या हो जाएगा, धंस जाएगा या तो खराब हो जाने का चांस है। इसीलिए इस वेब द्वारा उस मेटल को जांच किया जाता है कि ये सही है या गलत है। नहीं समझे? क्रैक्स को, हाँ, जो होल रहता है या तो क्रैक रहता है उसको हम लोग कैसे पता करते हैं, ये चीज थोड़ा सा देखिए। कैसे पता करते हैं? और इसी के द्वारा पता करते हैं, वही सेम चीज है। मान लीजिए एक सुंदर सा ब्लॉक है, यहाँ देखने में तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, इसके अंदर इस तरह का क्रैक है, इस तरह का क्रैक है, क्रैक है, क्रैक है। ये एक इसमें इस तरह का क्रैक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इस तरह का क्रैक है। जब हम लोग एक बार इसको रे भेजते हैं, जब हम लोग एक बार रे भेजते हैं, देखिए यहां तक चल गया, फिर ये ट्रांसमीटर हो गया, ये रिसीवर हो गया, ये बार बार हम नहीं बोल सकते हैं। और इसको हम एम्पलीफायर से देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, चल गया है यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, यानी एस इजिकल टू क्या, यानी एस नहीं लिखते हैं, चलिए डी इजिकल टू क्या लिखते हैं, स्पीड इनटू टाइम, ये लिखता है ना। यहाँ तो डिस्टेंस जितना था, स्पीड मतलब डिस्टेंस जितना था वहां चल गया, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। उसी डिस्टेंस पर ये भी रिटर्न आ गया, सेम टू सेम डिस्टेंस पर, मतलब यहाँ कोई क्रैक क्या है, यहाँ कोई क्रैक क्या है, नहीं है, यहाँ कोई क्रैक नहीं है। अब क्रैक कहां पैदा हो रहा है वो चीज देखिए। जब यहाँ होल रहे या क्रैक रहे, मान लीजिए यहां से हम यहाँ गए, फिर ये तो क्या हो गया, क्रैक हो गया, क्रैक हो गया तो ये इधर इधर क्या जा पाएगा, नहीं जाएगा, पास नहीं करेगा, नहीं पास करेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक लौटेगा। जब यहाँ का डिस्टेंस था, एक ही मेटल में हम बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस था मान लीजिए 300 मीटर, फिर यहां से यहां की डिस्टेंस हो गया कितना, 250 मीटर। तब क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा कि इस मेटल में, इस ब्लॉक में क्या है, क्या है बाबू, इस ब्लॉक में होल है, फॉल्ट है, क्रैक है या तो होल है। ये तो सिंपल सा बात है, एकदम आप भी जाके देख सकते हैं। यही तो अब तो ये तो शुरुआत हुआ, बेसिक होते होते थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। फिर अगले सेमेस्टर पर जाइएगा ना तो आपको बहुत सारा चीज और भी नॉलेज आएगा, लेकिन नॉलेज लेने का क्षमता भी होना चाहिए, नॉलेज लेने का क्षमता होना चाहिए। इसीलिए कंटिन्यू क्लास में रहिए। देखिए 1 घंटा क्लास आप लोग के लिए मतलब कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। ये हो गया, हम लोग फैक्ट्री वगैरह में देखते हैं 1 नंबर। दूसरा नंबर जो मेन उसका उद्देश्य है, आप लोग सी डेप्थ मापने के लिए करते हैं। सी डेप्थ, समुद्र की गहराई में इसका यूज, इस अल्ट्रासोनोग्राफ रे का मतलब वेव का यूज किया जाता है। कहां किया जाता है, समुद्र की, इसको मिटा दे, यस सर, आप बनाने जा रहे हैं, ये समझ में आ गया ना, क्रैक कैसे पता चलता है। सेम टू सेम चीज यहाँ पर भी वैसा ही हम लोग देखेंगे। और यहाँ एक और फॉर्मूला आएगा, और यहाँ और एक मतलब क्या बोलते हैं, ये आएगा फुल फ्रॉम। 2 नंबर में आते हैं, इसका 6-5 को करने से काफी है। इंजीनियरिंग और मेडिकल लेके मतलब अल्ट्रासाउंड का यूज कम से कम 5 होना चाहिए, क्योंकि आता है 3 नंबर का, 3 मार्क्स का। और 5 अगर कर दीजिएगा तो आपको 3 मार्क्स ही मिलेगा।
टाइम हो गया सर। ए, यही तो बोले ना आप लोगों का, यही एक बीमारी है। 3 बजे घंटे लग गया, यस सर, घंटी तो बच गया। लेकिन हम जब 3 बजे 2 बजे आप लोग ऐसा है, मतलब आप लोग तो प्रधानमंत्री से भी ऊपर है कि हम वेट करते हैं कि आप लोग आएंगे। प्रधानमंत्री क्या होता है कि 10 मिनट 15 मिनट कभी भी समय पर नहीं घुसता है। पहले रेल वैसा ही था, समय पर कभी भी नहीं आते हैं रेल, कभी भी नहीं। आप लोग भी वैसा ही हो गए हैं, समय पर नहीं आते हैं, समय सर जहां से पार हो जाता है। होता है सर कभी कभी। नेट खत्म हो गया सर, 90% खत्म हो गया। 10% क्या कीजिएगा, चट कीजिएगा। एक चीज देख लीजिए, सीट देख, ये चीज देख लीजिए, इसके बहुत ही यूजेबल चीज है। और छोटा छोटा हम बात बताए और आगे आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा। मान लीजिए ये क्या है, हम तो उतना ड्राइंग वगैरह जानते नहीं है, ठीक है, कुछ अगर होगा तो नहीं बोले। ये पानी है, ठीक है, इतना सारा। एक चीज थोड़ा सा देख लीजिए, आप लोग को अच्छा लगेगा। ये लेवल में है, एकदम सी लेवल, यहां से एकदम उसका कुछ नहीं है, ये एकदम इस डेप्थ को मापने के लिए यूज किया जाता है। देखिए कैसे होता है, ये जहाज, ये पानी का ये हो गया, यहाँ एक बार जहाज बनाते हैं, ट्रांसमीटर ठीक कर देते हैं, ट्रांसमीटर यहाँ जाता है, यहाँ तक तो, और यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ आ गया, फिर ये रिसीव करता है, रिसीव कर लेता है। तो इसको कैसे पता, इस गहराई को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, गहराई को कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहां की जो गहराई है, इस गहराई को कैसे फाइंड आउट करेंगे? मान लीजिए भी वेलोसिटी पर, ये भी स्पीड है, मान लीजिए यहाँ की भी क्या है, पानी का स्पीड है, ओके। और टाइम लगता है, समय लगता है टी, टाइम क्या लगता है टी। तो हम लोग डिस्टेंस कैसे फाउंड आउट करते हैं? डिस्टेंस को हम लोग डी मानते हैं। डी कैसे फाउंड आउट करते हैं? मान लीजिए उसमें दिया रहेगा पानी का जो वेलोसिटी है, स्पीड है, कुछ भी दिया रहे, 100 या 1500 मीटर पर सेकेंड। टाइम लग जाएगा आपका, टाइम लग जाएगा 0.1 सेकेंड, इस तरह का। तो हम लोग इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस जो, हाँ, तो यार स्पीड कितना होगा? हाँ, स्पीड आपको दिया जाएगा 1500, नहीं फुल फॉर्म इसमें लिखते हैं, स्पीड यानी स्पीड क्या, v इंटू टाइम t। इसी के द्वारा हम इसको क्या बोलते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए इसको बैठा दीजिए, 1500 इंटू 0.1 मीटर, मीटर पर सेकेंड था, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 15 100 इतना मीटर, यानी इतना मीटर कितना है, 300 1500 मीटर नीचे उसका क्या है, कुछ भी चट्टान है, या तो कुछ भी डॉल्फिन है, या तो कुछ भी रहे, इसी चीज को ये वेब जो है मतलब फाइंड आउट कर लेते हैं कि उधर हम अब नहीं जाएंगे, डॉल्फिन है, या तो उधर चट्टान है, इतना दूर के अंदर चट्टान है, उधर नहीं जाएंगे, मुड़ जाएंगे। इसके सी डेप्थ के लिए भी ये अल्ट्रासोनिक वेव जो है बहुत ही यूजफुल है। इसके लिए न्यूमेरिकल भी आपको दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना अल्ट्रासोनिक वेव कहां कहां यूज होता है? तो ये दो चीज है, सी डेप्थ के लिए भी, एक मेटल क्रैक्स के लिए भी, और मेडिकल लाइन में भी इतना सारा। हम आज एक क्वेश्चन भी इसके आधार पर एक क्वेश्चन भी सेंड करेंगे जस्ट 5 मिनट के अंदर, और 20 छोटा छोटा क्वेश्चन, सुंदर सुंदर नाजुक नाजुक क्वेश्चन आप लोगों को पास सेंड कर दे रहे हैं। आप लोग पढ़ाई कीजिएगा उसको, ठीक है, बोला जाए अब। हाँ, इसके इस पूरा प्रोसेस को, इस पूरा हम लोग SONA नहीं दिख रहा है ना,
दिख रहा है? इस पूरा यस प्रोसेस को सोनार कहते हैं। ये एक नंबर आ सकता है, इसका फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिए। सोनार का क्या होता है? साउंड इन, आज आप लोगों को फुल फॉर्म दी, यूएसजी, ईसीजी और सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्लियर है? क्लियर है? बोला जाए भाई? यस सर। यस सर। कुछ प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए। जितना प्रॉब्लम बोलिएगा, हम तो बार बार वही कहते हैं, जितना प्रॉब्लम बोलिएगा उतना कंफ्यूज क्लियर होगा, डाउट क्लियर होगा। रोहित सिंह बोला जाए? आप तो कभी हम मेरे क्लास में रहते हैं, कभी हवा हो जाते हैं, क्यों ऐसा तो होता सर है? अच्छा रेगुलर क्यों होते हैं सर? अच्छा, अच्छा नहीं लगता है क्लास क्या? हम तो चाहते हैं कि आप लोग का मनोरंजन के साथ क्लास किया जाए, लेकिन आप लोग थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसके वजह से एक दो दिन विंड हो गया था, नहीं तो रेगुलर ही है सर। ओके ओके। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ? आज हम छोटा 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 क्वेश्चन किस में दे? हिंदी ग्रुप में दे ना मेरा मेरा अपना पर्सनल ग्रुप में दे? बोला जाए? क्वेश्चन बन चुका है, आप लोग को हम सेंड कर देंगे। अपना ग्रुप में दे दीजिए सर। हाँ, अपने से मतलब एक बार देखिएगा, ऋषभ, धनीराम, ओम प्रकाश, अगर 20 में से आपका अगर 10-15 बन गया ना, आप मानेंगे हम कि आप लोग पढ़ रहे हैं। और नहीं वाला एकदम तो नाजुक नाजुक। नहीं बना तो हम कौन सी के लिए मर गए क्या? 15 बना तो बहुत कम बना सर, 15 नहीं बनना चाहिए। काहे रे? 20 में 20 बनना चाहिए सर। नहीं नहीं, बहुत छोटा क्वेश्चन है, हम अपने से छोटा छोटा क्वेश्चन किए हैं, दिए हैं। हाँ, कुछ ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे नाजुक नाजुक क्वेश्चन, जैसे हम पहले बोले फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या होगा, ये सब चीज है। मैथमेटिक्स एक दो ठो है, इस तरह का चीज थोड़ा सा पढ़िएगा तो पता चलेगा कौन सा, मतलब कौन सा वेव काम करता है। डक्टरी लाइन में एकदम सिंपल सिंपल है, आप लोग बहुत बड़े हो गए हैं और इस सब में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछने का जरूरत है तो बताइए, नहीं तो अगले दिन हम अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे, न्यू यूनिट ऑप्टिक्स, वो भी और भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें भी हम लोग रिफ्लेक्शन देखे हैं, बॉल मारे थे एक्विड बिल्डिंग में, वाइब्रेशन जैसा देखे थे, रिफ्लेक्शन देखे थे, अब उसमें और अच्छा से देखेंगे। इसी का एकदम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। चलिए, और आप लोग का सब बन चुका है ना ये सब? योगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश? नो सर। कब? आप तो लेट चलते हैं। सर पूछना था सर आप लेट कुछ। चलते हैं ना? हाँ। यस सर। सर केमिस्ट्री हम में जो प्रकाश। है बहुत बड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट लिखा है सर, लेकिन जब उसका वो फॉर्मेट देंगे तो उसमें बहुत छोटा कॉलम हाँ रहता है, कैसे नाम लिखेंगे वो तो बताया ही नहीं गया है। हाँ, उसमें फिजिक्स में दिक्कत नहीं हुआ था, एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में टू डिटरमाइन हिना तेना क्या क्या था। नहीं सर, उतना उसका तो नाम है, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, बार्नियर क्लिपर हो गया, ये तो नाम है छोटा छोटा, वो तो हो जाता है इस एडजस्ट। केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन करके आग लगा दीजिए। सर हम रिएक्शन कर दिए हैं, आग लगना बाकी है अभी। आग लगाएंगे सर, 1-2 दिन में लगाएंगे। ओके ओके। हम आप लोग कल सुबह ही इन्फॉर्म कर दिए थे कि टीचर मेरा बाहर जाने वाले थे, वो बोला कि मेरा हम आपके वाला क्लास कर लेते हैं, मेरे वाला क्लास आप कर लीजिए। चलिए तब आप खबर दे देते हैं सर सबको। हम लिख दिए ओके। तब क्या मरा आदमी को बोलिएगा बचिए बचिए, तब थोड़े बचेगा। आपको दिया जाता है 10 बजे, आप रिसीव मतलब रिप्लाई देते हैं 2 बजे। सर 2 बजे मतलब ध्यान दिया, टेलीग्राम खोले तो आ गया तो रिप्लाई कर दिए। ठीक है, सभी को बाय। कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमको बोला जाए,
और हम अभी 20 क्वेश्चन आप लोग को पढ़ने के लिए दे रहे हैं। ईमानदारी से पढ़िएगा, कोई 2 नंबर नहीं कीजिएगा, ईमानदारी के साथ पढ़ाई कीजिए। प्रॉब्लम तो बताया सर, आप बोले आग लगा दे, तो कोशिश करेंगे आग लगाने। मेरा पास बहुत सारा ये सोल्यूशन है। आग लगाएंगे सर, टाइम नहीं है अभी। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना तक ही सभी को। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर फिर क्वेश्चन आते हैं हिंदी मन- मीडियम में भेज दीजिएगा। ओके ओके, मिल हिंदी जाएगा, मीडियम में आप देंगे ना। यही तो है, मेरा धनीराम साहब एक्सपर्ट है, वो हर रोज एक बार लिंक भेजता है कि किसी को मतलब की ना हो जाए, हर रोज एक बार लिंक भेजता है। यस सर, जैसे छूटना नहीं चाहिए कोई। एकदम एकदम। अभी और नहीं एक चीज सर, आप हम लोग से आपके ग्रुप रिक्वेस्ट में है। जुड़े हुए हैं ना, इसलिए। क्या क्या बोले? सर हम जो आपका ग्रुप है शायद उसमें हम नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए बोले कि हिंदी ग्रुप में भेज अरे दीजिएगा, जोड़ हिंदी दे, ग्रुप में हम जुड़े हुए हैं। जोड़ देंगे। सर आप जोड़ अपना देंगे ग्रुप में भेज दीजिएगा, और कोई हिंदी ग्रुप में भेज देगा। ओके सर हम सर्कुलेट कर देंगे, आप उसका चिंता मत हाँ कीजिए। सर, धनी कर देगा। हाँ हाँ हाँ, धन्य है। और एक चीज बोल रहे हैं, अभी कुछ क्लास में कोई प्रॉब्लम इस सेमेस्टर तक में अभी तक किसी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? ऑल राइट सर, हमको खोल के बता सकते हैं। ऑल राइट सर, सभी अगर प्रॉब्लम ठीक है, अगर हम भी मैं पूरा मस्त है सर। सोच रहे कब कॉलेज अगर खुलने वाला है। मेरा भी क्लास में कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताइए, हम वो भी सॉल्यूशन करने के लिए तैयार हैं।